गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? ओके। तो स्टूडेंट्स, 17वां अध्याय आम पक्वचड़ी अध्याय थोड़ा नोट से देख लेते हैं। सोफ की बात कर रहे थे हम। तो सोफ के लिए चरक ने कहा है दधि जो होता है सोफ जन्यति होता है, मतलब सोफ कारक होता है। दधि सोफ जन्यति और तक्र सोफ सामक। तो ये पॉइंट चरक का है, याद कर लीजिएगा। बिना कफ के सोफ की उत्पत्ति नहीं होती, सोफ में कफ दोष की प्रधानता होती है, ये सत्य वचन है। लेकिन काश्यप भाई साहब आए, उन्होंने कहा सोफ में वात दोष की प्रधानता होती है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ओके। शोध जनक द्रव्यों में वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। शोध जनक द्रव्यों में मधुर और कसाय रस को छोड़कर से सभी रस होते हैं, जिसमें लवण विशेष रूप से सोफ जनक होता है। चरक ने कहा 3 प्रकार का सोफ होता है, वात पित्त कफ। चरक में एक देशीय जो सोफ है वो 19 प्रकार का बताया है। चरक वाली मैडम जो है पढ़ा रही है, पढ़ाएंगे आपको। फिर एक टर्म आया था वृश्चिक दंश के समान पीड़ा। तो सुश्रुत ने तो पश्चिमान सोफ में कहा है, चरक ने पश्चिमान विदृधि में कहा है, और माधव निदान ने आम वात में वृश्चिक दंशवत पीड़ा के बारे में बताया है। ऐसे ही वर्टी दंश के समान पीड़ा, ये उदर्द एक रोग होता है, उदर्द स्किन डिजीज होती है, उदर्द में माधव ने बताया है। फिर आर्खो दंश मतलब मूसक दंश, चूहे के दंश के समान पीड़ा होती है, ये वात रक्त में सुश्रुत ने बताया है, मैं पढ़ाऊंगा निदान स्थान में। एक आशी विष होता है, आशी विष, हिक्का श्वास और विसर्प में चरक ने बताया है। तो ये विभिन्न टाइप के विष हैं, तो एक ही साथ आपको मैंने बता दिए हैं, देख लीजिएगा इसको। एक हमने पढ़ा था पाको नास्ति तदा रुजा करके, इस लोग जो पढ़ा था, बिना वातात करके पढ़ा था ना, वो सुश्रुत का था। मिलता जुलता ही सूलम नरते अनिल दाहा पित्त सोफ कदो सोफ कफोदयात रागो रक्ताच पाक स्याद तो दोषे चा सोड़े थे। यह अष्टांग संगत है, अष्टांग हृदय वाग्भट जो छोटे वाग्भट थे, उन्होंने कहा है कि वात के बिना सूल नहीं, पित्त के बिना दाह नहीं, और कफ के बिना सोत नहीं, और रक्त के बिना राग नहीं, इसलिए रक्त युक्त सर्व दोषों के योग से पाक होता है। तो ये उन्होंने बताया था। सुश्रुत ने जो सोफ बताया था वो हम आज पढ़ते हैं। 6 प्रकार का था, VPKRSA, फॉर आगंतुक। चिकित्सा स्थान में 5 प्रकार का सॉफ्ट कहते हैं, जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। वहां पे वातज पित्तज कफज सन्निपात और विसर्ज बोल देते हैं, रक्तज और आगंतुज की जगह विसर्ज बोल देते हैं। वाग्भट सारंगधर और माधव निदान ने 9 प्रकार के सॉफ्ट बताए हैं, 7 दोषानुसार, एक अभिघातज और एक विसर्ज। ये बहुत पूछता है। वाग्भट ने आकृति भेद से पृथु उन्नत और ग्रथित 3 भेद बताए हैं। सोफ के बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पृथु उन्नत ग्रथित भेद किसने बताए हैं? वाग्भट ने बताए हैं। किसके बताए हैं? सोफ के बताए हैं। आकृति भेद से सोफ होता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। माधव, इस साध्य असाध्य प्रकरण में सोफ 3 टाइप का होता है, ऊर्ध्वगत, अधोगत, मध्यगत। ये सोफ के बारे में पूरा इन जनरल था जो मैंने आपको बता दिया। चरक जब सोफ अध्याय जब पढ़ाते हैं चिकित्सा स्थान में तो कहते हैं ऊष्मा दवथु शिराणायाम, ये पूर्व रूप होते हैं सोफ के। वाग्भट कहते हैं ऊष्मा के स्थान पर अंग गौरव अगर रख दो, पूर्व रूप ही होता है। सुश्रुत ने सोथ के 9 उपद्रव माने हैं, श्वास, कास, हिक्का, छर्दी, अतिसार, पिपासा, दौर्बल्य, अरुचि, ज्वर। चरक ने 7 उपद्रव माने हैं, इसमें कास और हिक्का नहीं माना है, बाकी सब। फिर जो भी हमने पढ़ा था कि 7 दशात प्रकरण में सोफ 3 टाइप का होता है, तो उसमें अगर आमाशय में दोष स्थित है तो शरीर के ऊर्ध्व भाग में सोफ होगा। पक्वाशय में अगर दोष स्थित है तो मध्य भाग में होगा, और मलाशय में है तो अधोभाग में होगा। अंडरलाइन कर लीजिएगा, पक्वाशय और मलाशय। पक्वाशय में होगा तो अधोभाग मत टिक करिएगा, मध्य भाग में सोथ उत्पन्न होगा, और संपूर्ण शरीर में अगर होगा तो सर्वांग सोथ होगा। ये भी कष्ट साध्य होता है। अर्धांग और या नीचे से ऊपर अगर जो सोफ चल रहा है तो अरिष्टभूत है, यानी असाध्य है। व्रण सोफ के 7 उपक्रम मैंने आपको बता दिए। विमलाप, ऊपर पटक, सोई रोई बिक्की, विमलापन, अवसेचन, उपनहा, पाटन, रोधन, पाटन, शोधन, रोपण, वैकृतोपहम। सारंगधर ने कहा था आदो सोथ हरो लेपा एंड सप्त वर्ण कर। ठीक है, तो ये सब
इन जनरल सोफ के बारे में था, यहाँ आपको नोट्स में दे दिया है, एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इतना कठिन नहीं है। फिर व्रण और आलेपन और बंध के बारे में बताते हैं। सुश्रुत ने सूद स्थान में कहा है आलेप आद उपक्रम एस सर्व सोफानाम प्रधानतम करना। चिकित्सा स्थान में कहते हैं अपतर्पण आद एप उपक्रम एस सर्व सोफानाम प्रधानतम करना। तो देख लीजिएगा, कल भी बताया था कि चिकित्सा स्थान में पूछ रहा है कि सूद स्थान में पूछ रहा है, या अगर इन जनरल पूछा है तो दोनों ऑप्शन टिक होगा। ठीक है, देखते हैं इसमें लेप, लिप्त और लेपन ये पर्याय होते हैं, इंफॉर्मेशन है, देख लीजिएगा। सुश्रुत ने कहा 3 प्रकार का होता है, कल बात हुई थी, प्रलेप, प्रदेह और आलेप। प्रलेप क्या होता है? शीत होता है, तनु होता है, अविशोषी विशोषी होता है। प्रदेह क्या होगा? उष्ण होगा, शीत होगा, बहुल अबहु विशोषी होगा, वात कफ सामक होगा। आलेप इन दोनों के बीच का होगा, रक्त पित्त प्रसाद करेगा, प्रमाण महेशी आद्र चर्म के समान होगा। प्रतिलोम लगाते हैं आलेप को, रात्रि में निषेध होता है और सूखने नहीं देना चाहिए। कल बात हुई थी छत में जो प्रयोग करते हैं उसे कल क्या? निरुद्धा लेपन कहते हैं। आलेप में स्नेह की मात्रा, ये भी बात हुई थी कि वातज होगा सबसे ज्यादा 1/4 जो ग्रेटर देन 1/8, याद रखिएगा। पित्त में 1/6 और कफ में 1/8 भाग आलेप में स्नेह पड़ेगा। अष्टांग संग्रह ने 10 प्रकार का आलेप बताया है, नाम लिखे हैं, देख लीजिएगा। वाग्भट कह रहे हैं मुख, वाग्भट और सारंग ने कहा है, वाग्भट और सारंग दोनों ने, कि मुख लेप जो होता है 3 प्रकार का होता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। मुख में जो आप लेपन कराते हैं, लड़कियां बहुत कराती होंगी, ये लगाया है वो लगाया है, तो 3 प्रकार का होता है, सारंगधर कहते हैं। ठीक है, अगर दोष को केवल निकालना है तो मोटाई 1/4 रखनी है, 1/4 अंगुल। आप किस ब्यूटी पार्लर जाइएगा तो बताइएगा कि हमें केवल दोष निकालने हैं इसमें जो चेहरे में हमारे हैं, तो वो कहेगी ठीक है 1 अंगुल का चौथा भाग, मतलब 1/4 अंगुल, इतना मोटा करो। और विष निकालना है, मान लो कोई विष डाल दिया है चेहरे में, तो 1/3 अंगुल। और कह दो हमको वर्ण कर, रूप हमारा सौंदर्य कर दो, तो 1/2 अंगुल, मतलब आधा अंगुली मोटा लगेगा। मैंने चुटकुले के माध्यम से इसलिए बताया है कि आपको ध्यान रहना चाहिए कि दोषग्न में 1/4 है और वर्ण कर्म में सबसे ज्यादा है, और विष में उसका बीच का है 1/4, 1/3, 1/2। याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा आलेप में स्नेह की मात्रा से। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं और कंफ्यूज करता है बच्चा। एक है कैसा लेप लगेगा, एक है कि लेप में स्नेह की मात्रा कितनी है, दोनों अलग अलग चीज है। याद करने का तरीका ही बता दिया। फिर एक लेप आपके सिलेबस में है दशांग लेप, सारंगधर भाई साहब थे, उन्होंने बताया दशांग लेप के बारे में। 10 कंटेंट इसके होते हैं, शिरीष, यष्टि मधु, तगर, रक्त चंदन, एला, जटामांसी, हरिद्रा द्वय, कुष्ठ और सुगंध वाला। ठीक है, पूछता है इस दशांग लेप में कितना घृत पड़ता है, तो पंचम अंश घृत पड़ता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। विष, विसर्प, विस्फोट, सोथ और दुष्ट व्रण में इसका उपयोग करते हैं। दशांग लेप है और पंचमांश घृत पड़ता है। फिर सारंगधर ने कहा कि लेप 2 प्रकार का होता है, प्रलेप प्रदेह, बात हो गई। चरक ने कहा बंध 2 प्रकार का होता है, वामावर्त बंध बांधो या दक्षिणावर्त बंध बांधो। सुश्रुत ने कहा 14 प्रकार के होते हैं, आलेप के पश्चात बंध बांधते हैं। वाग्भट की कल बात हुई थी, 14 के अलावा उन्होंने एक उत्संगी बंध ज्यादा बता दिया है, जो विलंबानी अर्थात कटे हुए बाहु को बांधने में काम आता है। बंध फिर बताया उन्होंने 3 प्रकार का होता है, गाढ़, सम और शिथिल या श्लथ, बात एक ही है। बंधन से शोधन, रोपण और अस्थि संधि की स्थिरता होती है, पहली सब बात हो गई थी। नेत्र की संधि शिथिल, उर्वशी की कक्षा कुछ सब बताया था ना, नितंब, तो उसमें गाढ़ बंध बनता है, उरु वक्षण, तो सब ये बताया था, कल बात हो गई थी। आज हमें मेनली पढ़ना है ये जो बंध हमने बताए थे, ये 14 बंध हैं, आपको याद कराने के लिए हमारी बात हुई थी, इसको याद कराना है हमको। तो इन 14 में से हम आपको 11-12 तो बिल्कुल रटा देंगे अभी यहीं पे, 1-2 जो बचेगा वो आप खुद रट लीजिएगा। ओके,
कर लेंगे, एक दो तो याद कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे? कोई आंसर ही नहीं दे रहा। आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कोसबंध। कोसबंध, कोस का मतलब क्या होता है? कोस का मतलब क्या होता है? वैसे कोस क्या कहते हैं कि इस कोस में, कोस मतलब खजाना। खजाना कहते हैं, नहीं कहते हैं? खजाना मतलब रुपया पैसा। ओके, कोसबंध। तो कोसबंध जब खजाना बोलते हैं तो रुपया पैसे कैसे करते हैं? हम उंगली को अंगूठे से हिलाते हैं, नहीं हिलाते? रुपया दो भाई, रुपया। कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे बोलते हैं, रुपए दो। जल्दी बोलिए, ऐसे ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो कोस मतलब अंगुष्ठ और अंगुली का पर्व। अंगुष्ठ और अंगुली का पर्व देखो यूज हुआ इसमें, अंगुष्ठ और अंगुली की पर्व। तो कोस बंद कहाँ बांधते हैं? अंगुष्ठ और अंगुली के पर्व पे। ओके, एक याद हुआ। दूसरा देखते हैं। फिर आया प्रत्तोली या मुत्तोली। प्रत्तोली या मुत्तोली। तो प्रत्तोली और मुत्तोली हो गई गीली। प्रत्तोली या मुत्तोली इज इक्वल टू गीली। गीली फॉर ग्रीवा और लिंग। तो प्रत्तोली के आगे लगा लीजिए या मुत्तोली के आगे लगा लीजिए गीली, ग्रीवा और लिंग। मेड मतलब लिंग, ठीक है। फिर खटवा। खटवा देखते हैं। जब हम इमली खाते हैं, जब इमली खाते हैं, मेरे फेस की तरफ देखिएगा, मेरे फेस की तरफ देखिएगा तो हमें कैसा लगता है? खट्टा। ऐसा लगता है ना? फिर से देखिएगा, ऐसा लगता है खट्टा। अब जब ये खट्टा लगता है, इस एक्सप्रेशन में हमारे क्या क्या पार्ट यूज हुए? इस एक्सप्रेशन में हमारे कौन कौन से पार्ट यूज हुए? पहला पार्ट हमारा यूज होगा हनु। हनु मतलब मैंडिबल वाला ज्वाइंट जो होता है। खट्टा लगा तो शंख, शंख में, शंख प्रदेश मतलब टेम्पोरल रीजन भी हिलेगा। और गंड प्रदेश मतलब गले में भी जाएगा। ये गंड प्रदेश में गला मान के चल रहे, ठीक है। तो हनु, शंख और गंड प्रदेश में कुछ हलचल होगी, बड़ा खट्टा सा कर लगेगा। तो हनु, शंख और गंड में खट्टवा बांध बांधते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो हमारे तीन बंद हो गए, कोस बंद, मुत्तोली गीली और खट्टवा मतलब जब करेंगे हनु से खाएंगे, शंख में एक्सप्रेशन आएगा और गंड प्रदेश में बनेगा। फिर है चीन। चीन बंद। चीन जो हमारा है वो दूर का दुश्मन है। चीन जो हमारा है दूर का दुश्मन है और पाकिस्तान हमारा नजदीक का दुश्मन है। ये आपको पता नहीं पता है? तो अपांग संधि जो होती है, अपांग संधि जो होती है वो दूर होती है। देखिए, नेत्र में दो संधियां, जो वैसे तो 6 संधियां होती हैं, लेकिन जो दूर की सबसे संधि है नेत्र से वो अपांग है, और जो नजदीक होती है वो बोलते हैं कनीनक संधि। पता है नहीं पता है? तो अपांग, तो चीन भी दूर और अपांग भी दूर, तो चीन बंद कहां बांधेंगे? अपांग प्रदेश में, ठीक है। तो हमारे चार याद हो गए। कोस याद हो गया,
मुत्तोली याद हो गया, गीली खट्टवा एक्सप्रेशन से याद करिएगा, चीन दूर अपांग दूर। ठीक है, अब आएगा विबंध बंध। विबंध कहाँ बांधते हैं? जब हमारे विबंध हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो क्या करते हैं, अपने पेट और छाती को ऐसे यार हाथ रखते हैं, अरे यार पेट साफ नहीं हो रहा है, और थोड़ा झुक कर चलते हैं, मतलब पीठ को झुका देते हैं, यार पेट नहीं साफ हो रहा है। सबके साथ होता होगा। तो उस रीजन में आपका उर उदर और पृष्ठ, उर उदर और पृष्ठ विबंध में ज्यादा तकलीफ में रहता है। एक तो उर, वक्ष, पेट, उदर और पीठ थोड़ा झुकाते हैं, तीन ही पार्ट का यूज करते हैं, उर उदर और पृष्ठ। तो विबंध बांध कहां बांधते हैं? उर उदर और पृष्ठ में। ठीक है, पेट साफ हो जाएगा, फिर मूवी देखने चले जाएंगे। कहां जाएंगे? मूवी देखने की। यार पेट साफ नहीं हुआ था यार, मजा नहीं आ रहा था, अब मूवी देखने चलते हैं। मूवी, मू फॉर मूर्धा, वी फॉर वितान। वितान बंद कहां बांधते हैं? मूर्धा में, मूवी। ठीक है, फिर नीचे से लेते हैं 14वां नंबर, यमक। यमक का मतलब डबल होता है, यमल का मतलब भी डबल होता है। यमक बंद कहां बांधते हैं? यमल व्रण में, यमल व्रण में यमक बंद। पंचांगी, पांच अंग, पांच अंग हम पढ़ेंगे कहां पे? ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में 5 अंग होते हैं। सिर पढ़ेंगे, मुख रोग पढ़ेंगे, नेत्र पढ़ेंगे, कर्ण पढ़ेंगे और नासा पढ़ेंगे। 5 अंग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? नेत्र, कर्ण, नासा, मुख रोग, सिरोरोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? 5 अंग पढ़ेंगे। तो पंचांगी, पंचांगी बंद कहां होगा? ऊर्ध्व जत्रुगत। मंडल, मंडल गोल होता है, वृत्त गोल होता है, तो मंडल बंद कहां बनेगा? वृत्त अंगों में। ओके, मंडल बंद कहां बनेगा? वृत्त अंगों में। अनुवेलित, अनुवेलित, अहेपाशा लिख लीजिए इसके आगे, अहेपाशा। अहेपाशा, अनुवेलित बंद हस्त पाद की शाखाओं में, अनुवेलित बंद हस्त पाद की शाखाओं में, अहेपाशा। दाम, दाम संबाधांग, दाम बोलो या संबाधांग बोलो, संबाधांग, बात एक ही होगा, एक ही ऐसा उच्चारण निकलेगा। दाम संबाधांग, याद हो गया। कोस, उंगली और अंगूठा के पर्व में, दाम संबाधांग, अनुवेलित अहेपाशा, हस्तपाद शाखा, मुत्तोली गीली, यमक यमल, पंचांगी ऊर्ध्वगत, मंडल गोल वृत्त गोल, मूवी मूर्धा वितान, विबंध उर उदर और पृष्ठ, चीन दूर अपांग दूर, खट्टवा हनु शंख और गंड। ठीक है, इतने याद हो गए। अब हमारा बचा गोफड़ा। फिर देखते हैं, गाय का जो फड़ होता है गोफड़ा, गाय का फड़, गाय के फड़ से हम ये सोचते हैं कि ऐसे 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 मुंह होता है उसका, गाय का ऐसा थोड़ा शेर टाइप का बन गया है। ठीक है, ऐसे 2 नथुन होते हैं उसके। ठीक है, यहाँ दांत वात होते हैं। गाय का फड़ गोफड़ा, तो गाय का फड़ में देखिए क्या आएगा? चिबुक आएगा उसका, चिबुक आएगा, नासा भी आएगी, ओष्ठ भी उसी का आएगा। तो चिबुक नासा ओष्ठ तो आएगा ही आएगा। अंश और बस्ती आपको याद करना है। नासा ओष्ठ, स्वस्तिक संधि में, कूर्चक में, भ्रू में, स्तन अंतर में और तलकर्ण में, और एक स्थगिका बंद बना, स्थगिका अंगुष्ठ अंगुली और मेढ के अग्रभाग में बांधते हैं स्थगिका बंद। 3 आपको याद करना है, 11 मैंने आपको याद करा दिया। स्थगिका आपको याद करना है, मेढ्र के अग्रभाग में बंधेगा ये, और मेढ्र में कौन सा बनेगा?
मुत्तोली या प्रत्तोली। मेढ्र के अग्रभाग में स्थगिका, अंगुष्ठ और अंगुली में कौन सा बनेगा? स्थगिका। अंगुष्ठ अंगुली के पर्व में कौन सा बनेगा? कोषबंध। ठीक है, गोफड़ा मैंने आपको याद करा दिया, चिबुक, नासा, ओष्ठ, इतना 3 तो याद हो जाएगा गोफड़ में। अंश और बस्ती याद कर लीजिएगा। स्वस्तिक, संधि, कूर्चक, भ्रू, स्तन्यंतर और तलकण। और मैंने क्या किया था, मेरे को ये 12 याद थे, सॉरी 13 याद थे, स्थगिका भी याद था, ठीक है, और गोफड़ा भी याद था। स्वस्तिक मैंने छोड़ दिया था। अधिकतर इन्हीं में से आपका निकल जाएगा, और मान लीजिए इनमें से नहीं निकला, जो बचा वो स्वस्तिक हो गया। ठीक है, तो ये याद करने की ट्रिक है। किसको समझ में बिल्कुल नहीं आया वो क्वेश्चन रेज कर दे, जिसको आ गया है वो बता दे, और जिसको दोबारा पढ़ना है तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन आउट है, ये रटाने की गारंटी मेरी थी, मैंने ख्याल से मैंने रटा भी दिया है। किसको आ गया है? 11 लोग हैं बेटा, सब रिप्लाई करें। समझ में आ गया? एक बार केवल पढ़िए, एक बार रिपीट कर देते हैं। और बताइए, तो रिपीट ही कर देते हैं फिर से। कोस, कोस याद करिए, मैंने अंगूठा और अंगुली बताई थी, तो कोस मतलब रुपया, अंगुष्ठ अंगुली के पर्व पे। प्रत्तोली या मुत्तोली हो गई गीली, ली फॉर गीली, ग्रीवा और लिंग। खटवा याद करिए, खट्टा जब लगता है क्या लगता है? हनु हिलता है, शंख हिलता है और गंड हिलता है। ठीक है, चीन दूर अपांग दूर, चीन बंद अपांग संधि में, विबंध और उदर और पृष्ठ, और वितान मूर्धा में। याद रखिएगा, मूवी, मूवी से विबंध मत कर दीजिएगा, विबंध जब होता है पेट में ही होगा और उदर और पृष्ठ, और मूवी जो होगा वो विधान जो होगा वो मूर्धा में होगा। गोफड़ा, गाय का फड़ कैसा होगा? चिबुक, नाश्ता, नासा और ओष्ठ जैसा होगा। अंश और बस्ती याद कर लीजिएगा इसमें। दाम संबाधांग, एक जैसा निकलेगा, दाम संबाधांग। स्वस्तिक छोड़ दिया था मैंने। अनुवेलित को लिख लो अहपासा, अनुवेलित, आ फॉर अनुवेलित, हपासा मतलब हस्तपाद की शाखा। मंडल गोल, वृत्त गोल, पंचांगी 5 अंग, ऊर्ध्वगत, यमक मतलब यमल वर्ण। याद करने की ट्रिक है। 10 मिनट आपको देने हैं क्लास के बाद, क्लास जैसे ऑफ हो 10 मिनट अपने रूम में बैठिएगा, दिमाग कंसंट्रेट करके 10 मिनट में जो मैंने बताया है एक बार रिकॉल करिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। इट्स माय गारंटी टू ऑल ऑफ यू। ये ऐसे नहीं बन जाते हैं कोड, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, और अगर आपको कुछ बना के दे रहा हूं तो उसको 10 मिनट तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको 2-3 बार बोलेंगे, कंसेप्ट अपना दिमाग में लगाएंगे, याद हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बताएं, समझ में आया कि नहीं आया? बताएं प्लीज, रिप्लाई। छह लोगों को आया, मतलब 5 को अभी भी नहीं आया है। मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन आता ही आता है, नहीं आता अभी यही बता दूंगा। याद करने में जो दिक्कत हो रही है पूछ लो। मैंने इसलिए सबसे कहा है सब लोग रिप्लाई कर लो। मेरा क्या फायदा है आप लोगों से इतना पूछता हूं मैं? आप लोगों को टाइप करने में यस सर नो सर दिक्कत हो रही है, फिर हम भी अगर हल्के में पढ़ाने लगेंगे तो आप कहेंगे सर आप बेकार पढ़ा रहे हैं। फिर अभी भी 2 लोगों ने रिप्लाई नहीं किया। नहीं आया तो फिर से बताओ, मैं बताऊं कुछ ट्रिक याद करने की। सचिन, सुमित, देवस्मिता, पद्मा, अभी भी एक बच्चे को नहीं समझ में आया, कौन है वो? ऐश्वर्या गुप्ता, आ गया समझ में? ऐश्वर्या गुप्ता, नहीं आया?
समझ में आया है बताओ? तो रिप्लाई सब लोग कर दिया करो, वेरी गुड। ठीक है, तो ये तो आपके बंधन ये पूछे जाते हैं, कंफर्म है। इसके अलावा चिकित्सा स्थान में इन्होंने पर्टिकुलर 2-3 डिजीज है, उसकी चिकित्सा के दौरान इन्होंने कह दिया कि यहाँ पे ये बंध बांधते हैं। तो ये तो पूछा ही पूछा जाता है, साथ में वो भी पूछा जाता है। तो उसमें एक देखिए लिखा है हनुसंधि में खटवा बंध, जहां लिखा है खटवा संधि के आगे लिखा है हनुसंधि में तो बनेगा खटवा बंध, लेकिन हनुसंधि विश्लेष में पंचांगी बंध बनेगा। हनुसंधि विश्लेष में पंचांगी बंध बनेगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मेड वाला मैंने बता दिया आपको, मेड में बनेगा मुत्तोली और मेड के अग्रभाग में स्थगिका। ठीक है, फिर ऊपर देखिए मूत्र वृद्धि में भी स्थगिका बंध बनेगा, अंडरलाइन करिए इसको। मूत्र वृद्धि में स्थगिका बंध बनेगा। मूत्र वृद्धि में फिर देखिए लिखा है गुद भ्रंश में भी गोफड़ा बंध बनेगा, अंडरलाइन करिए। गुद भ्रंश में गोफड़ा बंध बनेगा। फिर देखिए लिखा है अंश संधि, अगर अंश संधि अगर च्युत अपनी स्थान से हट गई है तो वहां भी स्वस्तिक बंध बंधेगा, अंडरलाइन करिए। संपूर्ण रूप से कटी हुई शाखा में कोष बंध बंधेगा, अंडरलाइन करिए। और अस्थि विवर्गत अगर हो गई है या अस्थिगत शल्य है तो पंचांगी बंध बंधेगा। ये घोड़े से बंधवाते थे, पढ़ाऊंगा मैं, बता दूंगा मैं, शल्य निकालने के उपाय में आएगा, अभी आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मूत्र वृद्धि वाला अंडरलाइन कर लीजिएगा, गुदभ्रंश वाला याद कर लीजिएगा, अस्थि संधि च्युत वाला याद कर लीजिएगा, हनुसंधि विश्लेष याद कर लीजिएगा। ठीक है, संपूर्ण रूप से कटी शाखा में कर लीजिएगा, अस्थि विवर्गत वाला छोड़ दीजिएगा या काट दीजिएगा, ये इतना पूछा आज तक पूछा नहीं गया है। ठीक है, बाकी ये जो बताए हैं ये याद करिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास टू ऑल ऑफ यू, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत, कोई मिस मत करिएगा, बहुत आराम से पढ़ाएंगे और आई होप कि आप लोगों को याद हो गई होगी। याद हुआ नहीं हुआ किसी को? जो बताया क्लास में, क्लास याद हुई कि नहीं हुई आज की, ये बताइए। आज मैं ही क्लास पढ़ाऊंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। 19वां 20वां कल मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, मैं कल पढ़ाऊंगा आपको 19वां 20वां। आज की क्लास जो मैंने आपसे कहा था मैं आपको रटवाऊंगा, बंध रटे आपको कि नहीं हुए? बंध जो बताए थे रटे दिमाग में, घुसे नहीं घुसे ये बताओ मेरे को। 2 ही 3 लोगों के आया दिमाग में, रट गए नहीं रट गए? हाँ, एक बार फिर पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, इसलिए मैं 19वां 20वां आज नहीं पढ़ाऊंगा पक्का। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं इतना स्लो स्लो क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन आना ही आना है। शायद दुर्भाग्य अगर हुआ तो नहीं आया, अदरवाइज अगर नहीं आएगा तो आपके फाइनल ईयर में आप लोग होंगे, फाइनल ईयर के एग्जाम में आएगा, आना ही आना है। ठीक है, तो इसलिए सारे बंद आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब हम जो कल हमने पढ़ा था वो देख लेते हैं आयतन विशेष से। तो ऊपर देखिए ट्रिक लिखी है, उर्वशी की कुच्छी कच्छा नितंब में गाढ़ बंध, नेत्र की संधि शिथिल, और बाकी जितना बचे रेस्ट जितना बचे वहां सब बनवाते हैं। व्रण में पहले विकेशिका लगाएंगे, फिर कवलिका लगाएंगे, फिर पट्टबंधन करेंगे। बंध 3 प्रकार का होता है। गाढ़ बंध क्या होता है? पीड़े न रुजा, दबाएं तो उसमें दर्द ना हो, उरु वक्षण सिर कुच्छी कच्छा नितंब में लगाते हैं। शिथिल बंध देखो एरो लगा है, शिथिल बंध में क्या होता है? जो सा उच्छ्वासन, मतलब जो हिले सांस लेने पे, शाखा वदन कर्ण मेढ मतलब जो भी है लगा दो। संबंध कहां मानते हैं? ना गाढ़ ना शिथिल। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। तो नेत्र की संधि शिथिल, ये तीर देखो गलत लग गया है, तीर हटा दीजिएगा, मैंने शायद सही कर दिया है इसको, ये तीर काटना भूल गए। तो नेत्र की संधि शिथिल याद कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कल आपको पढ़ाया था जहां गाढ़ बंध बांधते हैं वहां सम बांधना है, जहां सम बांधना है वहां शिथिल बांधना है। क्यों? अगर रक्त और पित्त का प्रकोप है, रक्त पित्त का प्रकोप है तो जहां गाढ़ बांधना है वहां सम बंधेगा, सम जहां बांधना है वहां शिथिल बंधेगा। और अगर वात कफ का प्रकोप है तो जहां शिथिल बांधना है वहां सम बांधो, जहां सम बांधते हैं वहां गाढ़ बंध बांधो, और जहां गाढ़ बंध बांधते हैं वहां अति गाढ़ बंध बांधो। ये बताया था। यंत्रणा की बात हुई थी, यंत्रणा 3 प्रकार की होती है, वही गांठ, ऊर्ध्व लगाओ, आधा लगाओ या तिर्यक लगाओ, जाहिर सी बात है सही है।
शरद को ग्रीष्म ऋतु में आरपी के दिन में 2 बार बंधन बांधना चाहिए। बंधन के लिए बताया है कि शरद को ग्रीष्म ऋतु में रक्त पित्त से अगर प्रकोपित अगर है तो दिन में 2 बार बंधन बांधना चाहिए। फिर आया अबंध्य वर्ण, कहाँ बंधन नहीं बांधना है। कुष्टी नाम, विजुष्टा नाम, जो श्लोक बताया था मैंने आपको, तो वही है। कुष्टी नाम, मधुमेही नाम, विजुष्टा नाम, मांसपाक, गुदपाक, ये बहुत पूछता है। कुष्ठ, मधुमेह, विष, मांसपाक, गुदपाक, रक्तपित्त, क्षार, अग्नि और अभिघात से दगदगर है तो। फिर देखिए पड़ोस में लिखा है, उचित बंधन बांधने से वेदना उपशांति हो जाती है। असरक प्रसाद और मार्दव कर, ये आता है उचित बंधन में। और पीड़न हमें कब कब दबा के पूरी निकालना है, सोफ खत्म करना है। पित्त और रक्त अगर से दूषित है तो बार बार, सॉरी एक बार, और वात और कफ से अगर है तो बार बार, और अनुलोम करना है, जाहिर सी बात है अनुलोम ही करेंगे। तो ये था, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। ये अगर कहेंगे तो 19th चैप्टर शुरू करें, अदरवाइज हम कल से पढ़ाएं। बताइए 19 पढ़ाएं आज कि कल से करें? बोलिए, पढ़ा दें? 15 मिनट में है। कल से ही पढ़ा दें? कुछ कह रहे हैं आज से, कुछ कह रहे हैं कल से। चलो कल से पढ़ा देते हैं। ये जो बंद वाला है आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, जरूर रिवाइज कर लीजिए। और उसको इसलिए रिवाइज कर लीजिए क्योंकि आज अगर ओवरलोड अगर मैंने कर दिया आपको तो ये आप भूल जाएंगे, ठीक है। मैं हालांकि कल ही पढ़ा था, लेकिन कल सम उभय पाली वो जो पढ़ाया था ना, तो मुझे लगा कि कल उसके लिए टाइम दिया जाए, और आज इसमें कर लीजिए। कल हम 19वां, 20वां, 21वां 3 चैप्टर खत्म करेंगे। आज जो पढ़ाया है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, छोटी क्लास थी, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, ठीक है। और इस अप्रैल में सूत्र स्थान पूरा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। धीमे धीमे पढ़ रहे हैं, बहुत हौले हौले, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो बंद पढ़ाया है वो पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा। क्लास ऑफ 10 मिनट पहले कर ले रहा हूँ, इन 10 मिनट में आपको कुंडी मार के पढ़ाई करनी है, और उसके बाद हम कल मिलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स।